वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस्तक़बाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नूरी सिफली अमलियात पर। एक बार फिर हाजिर हैं आप हज़रात की खिदमत में। आज आपके सामने घर, दुकान, मकान से जिन्नात, जादू, हर चीज़ की सफाई का अमल हम आपके सामने पेश करेंगे। आयत कुतुब से आप जादू, जिन्नात की घर, दुकान, मकान से कैसे सफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुकम्मल तफसील के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले हासिल होती रहे। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं। आज का अमल आयत कुतुब से काम लेने के ताल्लुक़ से है कि आमिल आयत कुतुब का अगर आमिल है तो वो किस तरीके से आयत कुतुब से काम ले सकता है। ख़ुसूसन जैसा कि अक्सर ये मामला सामने आता है कि लोग शिकायत करते हैं हमारे घर के अंदर जादू के ज़रिए से जिन्नात मुसल्लत किए हुए हैं, या शदीद किस्म की बदअरवाहें मौजूद हैं, या जिन्नात शरीर किस्म के मौजूद हैं। ऐसे ही दीगर उनको मामलात पेश आते रहते हैं। नए नए तरीक़े से हादिसात से दो चार होना पड़ता है। घरों में जो है खून की छींटें आती हैं, घर में जिन्नात परेशान करते हैं। तो इस तरीक़े की जो कैफ़ियत होती हैं, तो इन तमाम कैफ़ियत को ख़त्म करने के लिए घर से जिन्नातों को, बदअरवाह को ख़त्म कैसे कर सकते हैं कि बाद में फिर घर वाले अहल खाना सुकून के साथ घर में रह सकें और वो जादू जिन्नात के जो असरात हैं उनसे निजात पा सकें। तो आज आपके सामने वही तरीक़ा पेश करने लगा हूँ कि किस तरीके से हम आप इससे निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई शख्स ऐसा है जिसने आयत कुतुब का अमल कर रखा है, हिसार कुतुबी का अमल कर रखा है, जैसा कि चैनल पर मेरी वीडियो भी मौजूद है आयत कुतुब के अमल के ताल्लुक़ से, हिसार कुतुबी के अमल के ताल्लुक़ से, तो मैं आपको बता देता हूँ कि घर से जादू जिन्नात का कैसे सफाया कर सकते हैं, कैसे काम लेना है आयत कुतुब से। तो अगर घर में किसी के या दुकान में या मकान में या किसी कारोबार में, फैक्ट्री वग़ैरह में इस किस्म के असरात हैं कि जिन्नात हैं, बदअरवाहें हैं, तो वो परेशान करते हैं, उनको अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप एक काम करें, स्टील की आप पहले 4 कीलें मंगवा लें। स्टील की 4 या 5 कीलें आप मंगवा लें। एक काम आप करें कि 5 कीलें मंगाएं। 5 कीलें मंगाने के बाद जो है हर कील पर 28 मरतबा आयत कुतुबी को पढ़ें। ठीक है दोस्तों, आयत कुतुब जो है उसको आप पढ़ें। अगर आमिल हैं तो ये अमल वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने हिसार कुतुबी का अमल किया हुआ है। तो 5 कीलें लें और हर कील पर 28 मरतबा आपने जो है आयत कुतुब को पढ़ना है हर कील पर। और पढ़ने के बाद घर के 4 कोने अगर हैं तो चारों कोनों पर आपने एक एक कील 3 कोनों पर लगानी है। एक दिन आपने 3 कीलें एक एक कोने में लगानी है और एक कोना छोड़ देना है। अगर घर 3 कोनों का है तो 2 कोनों पर आपने लगानी है। घर या मकान 4 कोन का है तो 3 कोने पर आपने 3 कीलें लगा देनी है एक एक करके। और 3 कील लगाने के बाद फिर आपने एक दिन के लिए उस घर को छोड़ देना है। चौथे दिन फिर जो चौथा कोना बाकी है तो चौथी कील चौथे कोने में लगा दें और उसके बाद फिर एक दिन का गैप दें। और तीसरे दिन आपने 5वीं कील को घर का जो मेन दरवाज़ा है उस दरवाज़े के ऊपर आप लगा दें। तो इससे आपका घर बिल्कुल महफूज हो जाएगा। आपकी दुकान बिल्कुल शरीर किस्म के जिन्नात, बदअरवाहें, इन तमाम से आपका घर बिल्कुल महफूज हो जाएगा और किसी भी किस्म के जिन्नात आपको या आपके अहल खाना को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। तो इसका तजुर्बा ये है कि जब 3 कील लगाएंगे तो उनके लिए एक दिन का वक्त होगा कि वो अपने तमाम अहल व अयाल के साथ रुखसत हो जाएं। और चौथे दिन आप जब एक कील और लगा देंगे, चारों कोने बंद कर देंगे, तो फिर वो आपके कमरे से निकल कर बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद उनके लिए बेहतरी इसी में है कि वो बाहर का सहन छोड़कर भी चले जाएं। जब 4 कील आप लगा दें तो 5वीं कील आप सदर दरवाज़े पर, मेन दरवाज़े पर लगा दें। तो इस तरीके से कमरे से लेकर बाहर पूरे घर तक
آپ کا گھر محفوظ ہو جائے گا، بد ارواحیں، شریر قسم کے جنات، عاصب، ہر قسم کی مخفی مخلوق جو ہے اس عمل کے ذریعے سے پھر باہر ہو جائے گی۔ آپ کا گھر بالکل محفوظ ہو جائے گا، آپ کی دکان بالکل محفوظ ہو جائے گی، اور پھر آپ بے خوف و خطر اپنے گھر میں رہیں، کاروبار کریں، انشاءاللہ کوئی بھی چیز آپ کو تنگ اور پریشان نہیں کرے گی۔ تو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، جزاک اللہ۔